बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करेंगे और मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व भी करवाऊंगा, करेक्ट ऑप्शन भी बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में आपके क्वीज़ भी होगा और क्वीज़ में जस्ट 2 एमसीक्यूज़ हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, उन क्वीज़ को मस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जब क्वीज़ का ऑप्शन आएगा आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, कैसे क्वीज़ को अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर कैसे करना होगा। तो चलें जी, अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का एक आइसोटोप है U-239, हैज़ एटॉमिक नंबर 92, इट्स न्यूक्लियन नंबर इज़। ऑप्शन दिए गए जी, ए ऑप्शन है 239, बी ऑप्शन है 331, सी ऑप्शन है 92 और डी ऑप्शन है 147। देखें जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियन नंबर होता क्या है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि न्यूक्लियन नंबर और मैस नंबर, यहाँ से ही आपको समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियन नंबर या मैस नंबर को ही न्यूक्लियन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियन नंबर या मैस नंबर एक ही बात है और किसके इक्वल होता है जी, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियन नंबर या मैस नंबर निकालने के लिए हमें प्रोटॉन चाहिए प्लस न्यूट्रॉन चाहिए। प्रोटॉन तो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, देखें उसने कहा था हैज़ एटॉमिक नंबर 92। अगर एटॉमिक नंबर 92 है तो एटॉमिक नंबर कहते ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का है, तो इट्स मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 92 हैं। अब बात रह जाती है न्यूट्रॉन्स की। देखिए न्यूट्रॉन्स कब आते हैं, जब आप एटॉमिक मैस से या मैस नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैस नंबर 239 है, 239 से जब आप एटॉमिक नंबर यानी कि 92 माइनस करेंगे तो 147 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 239। ये तो एक प्रॉपर मैंने चलें प्रोसीजर आपको समझाया। अब इसका आप थोड़ा सा यानी कि कंसेप्ट माइंड में रखें और ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। देखें कैसे, स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ था 239, ये जो 239 है यही मैस नंबर है। अगर ये मैस नंबर है तो मैस नंबर को ही न्यूक्लियर नंबर बोलते हैं, तो इट्स मीन ये 239 ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देखें ये पूरा साल, ये तो मैंने जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऑप्शन भी बता सकते हैं। तो सो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है और जो कि 239 है। अब सेकेंड एमसीक्यूज है जी हमारे पास कि व्हेन बीटा रेज आर एमिटेड द न्यूक्लियर मैस। ठीक है, जब बीटा रेज एमिट होती हैं, निकलती हैं, तो न्यूक्लियर मैस जो होता है यानी कि न्यूक्लियस का जो मैस है वो क्या हो जाता है। ऑप्शन दिए गए जी, डिक्रीज बाय 4 यूनिट्स, डज नॉट चेंज, इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स एंड इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। तो देखें, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ड्यूरिंग बीटा डिके द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1। जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज होता है बाय 1, बट नो चेंज इन द मैस नंबर। मैस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती। अब जरा बात को आपने समझा, देखें उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था द न्यूक्लियर मैस। न्यूक्लियर मैस से मुराद न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, मैस नंबर। अब मैस नंबर यहाँ पर चेंज नहीं होता तो इट्स मीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी चेंज नहीं हो रहे। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं हो रहे तो इट्स मीन न्यूक्लियर मैस भी चेंज नहीं हो रहा। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है कि डज नॉट चेंज। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है यहाँ पर कि विच पार्टिकल हैज़ लार्ज रेंज इन एयर। रेंज कहते हैं यानी कि कितना दूर तक वो फासला कवर करके जा रहा है। ठीक है, इसको रेंज, वैसे हमारे पास कोई बुलेट है तो हम कहते हैं इसकी कितनी रेंज है, कितने दूर तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से ऑप्शन आपने बताना है किसकी रेंज ज़्यादा है एयर में। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गेमा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन। देखें जी, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अल्फा पार्टिकल हैज़ नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सॉरी, गेमा पार्टिकल्स हैज़ नो चार्ज एंड आर मैसलेस। ये जो सबसे बड़ा इसका फैक्टर है, एक मैसलेस। एंड सो दे कैन ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस। देखें, एक तो इनके ऊपर चार्ज नहीं है। अब अल्फा पार्टिकल है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज होता है जिसकी वजह से वो दाएं बाएं अट्रैक्ट हो जाते हैं। बीटा पार्टिकल्स भी जो है वो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन गैमा पार्टिकल्स जो हैं ये न्यूट्रल हैं, किस्म के ऊपर उनके कोई पे चार्ज नहीं है। और जो सबसे मेन फैक्टर है वो मैस लेस हैं ये किस्म के। ठीक है, सो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी रेंज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो गेमा पार्टिकल्स है, यानी कि ऑप्शन सी।
अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है जी हमारे पास कि गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। ये तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि कोबाल्ट 60 जो है वो ट्रीटमेंट कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। सो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है जी आपके पास 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एब्जॉर्ब बाय पेपर। इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो पेपर में एब्जॉर्ब हो जाती है? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गेमा रेज, एक्स रेज। तो देखें जी, जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं इनका एक तो ये अल्फ़ा पार्टिकल आपको पता है हीलियम को बोलते हैं। हीलियम का यहाँ पर इनके बाकियों के मुकाबले में मास भी ज़्यादा है और चार्ज भी ज़्यादा है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि ये आगे ज़्यादा नहीं जा सकते। ये एब्जॉर्ब मीन आप यूँ समझ लें कि ये उधर ही धंस जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल एब्जॉर्ब बाय द पेपर ड्यू टू ग्रेटर मैस होने की वजह से एंड ग्रेटर चार्ज भी आप कह सकते हैं। बट बीटा पार्टिकल, लेकिन देखें बट बीटा पार्टिकल्स एक्स रेज एंड गैमा रेज कैन, ये भी हो सकते हैं। लेकिन हमने इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो बेस्ट वाला भी है कि अब मैस के लिहाज से ज़्यादा जो अब्जॉर्ब हो रहा है वो अल्फा पार्टिकल है। सो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ए है और अल्फा पार्टिकल है। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके फजल एकेडमी का हिस्सा बने। सब्सक्राइब कैसे करना है, नीचे लिखा होता है सब्सक्राइब, उसके ऊपर प्रेस करें, साथ बेल आइकन का साइन आ जाता है जो सबसे ऊपर वाला होता है फॉर ऑल वीडियोज़, उसके ऊपर प्रेस करें। तो इस देखें आप स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि बिट्स में कि सर फ़लाँ लेक्चर किधर है, फ़लाँ लेक्चर्स किधर हैं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर आपको कुछ वीडियोस मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती। ठीक है, तो सो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस जो है वो आपको मिला करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है जी कि बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग। अब मैंने आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब करवाए थे चैप्टर के तो तब मैंने बताया था कि बीटा पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है कि इफ़ हाफ लाइफ, ये थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है। इफ़ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 1 ईयर। ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 1 ईयर है। 1 ईयर से मुराद यानी कि 1 साल के बाद वो हाफ हो जाएगा, यानी कि ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सैंपल डिके आफ्टर 2 ईयर इज़, 2 साल बाद वो कितनी उसकी परसेंटेज रह जाएगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ प्रॉपर गाइड करूंगा, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, देखें, इफ़ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 1 ईयर, अगर उसकी हाफ लाइफ 1 ईयर है तो 50% रिमेन्स आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद इसका मतलब है वो 50% पे आ जाएगा। सपोज करें वो 100 है, 100 से वो 50 पे आ जाएगा, यानी कि 1 साल बाद, यानी कि उसकी एक लाइफ जो है वो 1 हाफ लाइफ गुजर जाएगी। अच्छा, 25% रिमेन्स आफ्टर 2 ईयर 2 हाफ लाइफ्स, यानी कि 2 साल बाद, यानी कि 2 हाफ लाइफ्स के बाद वो 25% रह जाएगा। कैसे देखें, अब सपोज कर लें कि जी एक कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो 100% है। ठीक है जी, अब उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि उसकी हाफ लाइफ जो है वो 1 ईयर है। तो इसका मतलब है 1 ईयर के बाद वो 100 से किधर आ जाएगा? 50 पे। अब 50 से उसने आगे मज़ीद हाफ होना है जब 1 साल मज़ीद गुजरेगा, क्योंकि उसने उसकी हाफ लाइफ 1 ईयर है। तो जब 1 साल मज़ीद गुजरेगा तो वो 50 से 25 पे आ जाएगा, मज़ीद हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये टोटल अगर टाइम देखा जाए, ये जो 2 ईयर है ये टोटल टाइम है। ठीक है, यानी कि शुरू से लेकर 100 से जब वो 25 पहुँचता है तो ये 2 साल बाद 25 पे पहुँच जाता है। सो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, जो कि 25% बन रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास। अभी आप लोग रेडी हो जाएं, एमसीक्यूज़ भी आने वाला है और सॉरी क्वीज़ जो आपका होगा, इस एमसीक्यूज़ को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, देन आप क्वीज़ को भी अटैम्प्ट कर लेंगे। देखें जी, द आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ इक्वल टू बीटा पार्टिकल, इक्वल टू गैमा पार्टिकल्स, ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल्स, लेस देन बीटा पार्टिकल। देखें, एक आपने स्टडी किए होंगे अल्फा, बीटा और गैमा, इक्वल तो वो नहीं थे आपस में। सो हमारे पास जो ऑप्शन ए और बी है ना, ये तो पहले स्किप हो जाते हैं क्योंकि इक्वल नहीं हो सकते। अब ऑप्शन रह जाता है जी हमारे पास सी और डी। सी में देखें, वो कहता है जी कि अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल, उस डी में वो कहता है लेस। देखें, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ये हीलियम्स होते हैं, इनका मास भी ज़्यादा होता है और चार्ज भी ज़्यादा होता है।
अब जो सबसे मेन फैक्टर है, चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये दूसरे जो उनके दाएं बाएं चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स है, उनके इलेक्ट्रॉन्स फ़ौरन ये इजीली यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे उनके इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करता है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकलने को ही कहते हैं, जब उनसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो आयन बन जाएंगे। इसको कहते हैं आयनाइजेशन पावर, आयन बनाने वाला, यूं आप समझ लें, ठीक है। आयन, देखिए आयन से आयनाइजेशन पावर, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जब किसी उससे एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो कौन निकाल सकता है, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्योंकि उसके अट्रैक्ट करने की पावर उसके पास ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर हमारे पास जो आयनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल की है वो ग्रेटर है बीटा के मुकाबले में। सो हम कह सकते हैं जी आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ द हाईएस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेटर चार्ज एंड मैस। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है, ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल। अब आपका आ गया जी क्वीज़। आपने पहले मेरी इंस्ट्रक्शन सुनी है कि मैं क्वीज़ का आंसर आप लोगों ने कैसे करना है, क्या होगा। मैं आपको एमसीक्यूज़ देने वाला हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज़ ही है एक, जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ना, आपने कमेंट्स में बताना होगा कि क्वीज़ वन लिखना है, क्वीज़ वन, और उसके आगे जो भी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है A B C D। आप लिख के ना क्वीज़ वन, आगे जो भी ऑप्शन होगा A B या C या D, उनमें चारों में से कोई आपने एक यानी कि ऑप्शन जस्ट A B C की फॉर्म में बता देना, ठीक है। चलें जी देखें, पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़, ये पेनिट्रेशन पावर है, ऊपर ज़रा देख लें वो आयनाइजेशन पावर थी, ये पेनिट्रेशन पावर है। पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ इक्वल टू बीटा पार्टिकल, इक्वल टू गैमा पार्टिकल, ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल, लेस देन बीटा पार्टिकल। इसको ज़रा आप सोचें और आप लोगों ने कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। आगे एक और भी क्वीज़ होगा, उसको भी ज़रा आपने सुनना है। आंसर कैसे लिखना होगा, क्वीज़ वन लिख के आगे जो भी ऑप्शन ठीक है A B C, पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन या जो भी, तो आपने जस्ट A B C D की फॉर्म में आंसर बता देना है। क्वीज़ वन मस्ट लिखना है, क्योंकि अगर आप जस्ट A B C बता देंगे तो क्या पता चलेगा कि क्वीज़ वन का आंसर है या क्वीज़ टू का है, ठीक है। एक तो आपका ये होगा जी। अब सेकंड भी इस तरह आपने इसके बाद 9 MCQs के बाद भी क्वीज़ आपका होगा, उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो वो फिर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। इन द रिएक्शन, ये आपके पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है, एक्स ओ है जी ऑक्सीजन 817, नाइट्रोजन 714 और हीलियम है जी 24, और इसमें पूछा गया ये जो एक्स है ये क्या चीज़ है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए जी, हम क्या करते हैं, हम एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक मास नंबर को कंपेयर करते हैं आपस में, ठीक है। देखें हमारे पास ये जो नीचे लिखा हुआ है, देखें ऑक्सीजन है, पहले चलें आप राइट साइड पे आ जाएं, राइट साइड पे जहाँ पे नाइट्रोजन और हीलियम है। अब नाइट्रोजन का मास नंबर देखें 14 है, ऊपर मैंने लिख दिया जी 14। हीलियम का 4 है, 14 + 4 ये कितना हो गया 18। आपके राइट साइड पे मास नंबर कितना बन गया, टोटल 18। अब लेफ्ट साइड पे भी 18 होना चाहिए। अब देखें ऑक्सीजन पे 17 है, तो अब 18 बनाने के लिए आपको कितने और चाहिए, 1 चाहिए। तो इट्स मीन आप एक्स का जो मास नंबर है वो 1 लिख देंगे, तो इस तरह वो 18 बन जाएगा। अब आ जाए नीचे एटॉमिक नंबर पे, आप राइट साइड पे नाइट्रोजन का 7 है, हीलियम का 2 है, 7 + 2 ये कितना हो जाता है 9। अब लेफ्ट साइड पे आ जाए, ऑक्सीजन का देखें 8 है, और अब एक्स के साथ क्या लिखें, यानी कि 8 के साथ क्या ऐड करेंगे 9 बन जाए, सो 1 है। सो एक्स के साथ आप उसके एटॉमिक नंबर में 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये 9 बन जाएगा। आप देखें ये जो एक्स 1 1 बना, ऊपर से देखें ज़रा 1 1 किसके साथ सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर दोनों 1 1 है। सो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, ठीक है जी। अब आपका क्वीज़ 2 स्टार्ट होने वाला है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और इसका जो आंसर होगा आप बताएं, लिखेंगे साथ क्वीज़ 2, और फिर आगे A B C या D में से जो ऑप्शन करेक्ट है आप लिख देंगे, ठीक है। अच्छा लास्ट पे एक और भी बात सुननी है आपने, मैं फिर एक चीज़ बताऊंगा वो भी ज़रा गौर से सुननी है। देखिए इन आर न्यूक्लियर रिएक्शन, ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है, वट चलें बता देता हूँ, एक्स और AZ, इसी तरह हीलियम 2 4, और वाई लिखा हुआ है जी A+3 और Z+2 और +W है। यहाँ पर W किस चीज़ को डिनोट करा है, व्हाट पार्टिकल डज W डिनोट, तो आपने बताना है W किसको डिनोट करा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखें अब आप जब कमेंट्स में बताएंगे, अब ऑप्शन में आप इन चारों में से जो लिखे हुए H11 H12 N01 E-1 और 1, आप इस फॉर्म में तो नहीं लिख पाएंगे ना, क्योंकि कमेंट्स में, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन नहीं होता। सो आप लोगों ने A B C या D की फॉर्म में आंसर देना, लेकिन साथ क्वीज़ 1 या 2 साथ लाजमी लिखना है, ठीक है। तो ये है जी आपका MCQs नंबर 2,
उम्मीद है आप लोगों को ये समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह आप क्वीज़ भी अटैम्प्ट कर लेंगे। मैं देखूंगा कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो क्वीज़ अटैम्प्ट कर लेते हैं, मैं उनके स्पेशल नाम भी नोट करूंगा, देखूंगा कि जी कौन से बच्चे जो है वो। और जिन स्टूडेंट्स को आज ये एमसीक्यू समझ आए, आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है। उस लाइक से मुझे समझ आएगी कि आप लोगों को कितने स्टूडेंट्स को जो है वो समझ आ रही है और कितने लोग स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।